Welcome to Sanatan Gyan. बिल्कुल। आज हम श्रीमद् भागवतम की गहराइयों में उतर रहे हैं। एक कहानी है महान योगी करदम मुनि और राजकुमारी देवहूति के विवाह की। ये प्रसंग है तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय से, जहां मैत्रेय ऋषि विदुर को ये कथा सुना रहे हैं। मुख्य पात्र हैं करदम मुनि, देवहूति और सम्राट मनु। तो आज इस प्राचीन कथा से कुछ जरूरी बातें निकालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक विवाह कथा नहीं है। इसमें उस समय का समाज, ज्ञान पाने का तरीका, गृहस्थ और सन्यास जीवन, इन सब पर एक नजर मिलती है। हम देखेंगे कि कैसे करदम मुनि जैसे तपस्वी ने विवाह स्वीकार किया, पर एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी शर्त के साथ। हाँ, वो शर्त तो वाकई बहुत दिलचस्प है, लेकिन उस पर आएं उससे पहले थोड़ा शुरू से चलते हैं। सम्राट मनु करदम ऋषि के आश्रम पहुंचे थे। क्यों? क्या ये बस एक राजा का ऋषि से मिलना था? नहीं, ये सिर्फ मिलना नहीं था। मनु करदम ऋषि की प्रशंसा सुनकर उनसे मार्गदर्शन लेने आए थे। श्लोक बताते हैं कि कैसे मनु समाज की रचना, मतलब ब्राह्मण, ज्ञान के लिए, तप के लिए है, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न, और क्षत्रिय, वो विराट पुरुष की भुजाओं से रक्षा के लिए। अच्छा, ब्राह्मण हृदय और क्षत्रिय भुजाएं, ये उपमा दी है उन्होंने। जी हाँ, और वो ये भी समझाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं। और भगवान, वो सीधे कुछ नहीं करते, निर्विकार हैं, पर इन्हीं के जरिए पूरी व्यवस्था चलाते हैं। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था का आधार था, मतलब सहयोग, ना कि ऊंच नीच। बिल्कुल, एक सहकारी प्रणाली, जैसे शरीर के अंग सब मिलकर आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़े। तो मनु अपने राजा के कर्तव्यों को लेकर कुछ उलझन में थे, और करदम ऋषि से मिलकर वो कहते हैं उनके सारे संदेह मिट गए। हाँ, श्लोक 5 यही कहता है। ये दिखाता है कि सही मार्गदर्शन कितना जरूरी है। किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिलकर कैसे उलझनें सुलझ जाती हैं। आजकल भी होता है ऐसा। बिल्कुल। मनु तो यहाँ तक कहते हैं कि वो कितने भाग्यशाली हैं कि उन्हें करदम ऋषि के दर्शन हुए। ये दर्शन उनके लिए दुर्लभ थे, जो मन को वश में नहीं रख पाते, अकृतात्मनाम। और उन्होंने ऋषि के चरणों की धूल, मत पादेरजोभिषेकम, सिर पर लगाई। ये गहरी श्रद्धा दिखाता है। गुरु कृपा का महत्व। और फिर मनु ने कहा कि उन्होंने ऋषि के शुद्ध वचन सुने हैं। सुनने पे बहुत जोर है, बल्कि देवहूति ने भी तो करदम मुनि के बारे में सिर्फ सुना ही था ना, नारद मुनि से। हाँ, ये बात बहुत अहम है। श्लोक 10 में आता है, देवहूति ने नारद मुनि जैसे प्रामाणिक स्रोत से करदम के गुण सुने, उनका चरित्र, ज्ञान, रूप, यौवन, और सुनकर ही तय कर लिया कि विवाह उन्हीं से करना है। देखा नहीं, सिर्फ सुना। जी, ये दिखाता है कि विश्वसनीय स्रोत से मिली जानकारी कितनी शक्तिशाली हो सकती है, आंखों देखी से भी ज्यादा शायद। जानकारी की गुणवत्ता, सही बात है। तो मनु ने फिर अपनी बेटी का परिचय दिया और प्रस्ताव रखा श्लोक 11 में कि देवहूति को पत्नी रूप में स्वीकार करें, जो गृहमेधिषु कर्मसु यानी गृहस्थी के काम संभालने योग्य हैं। ये गृहमेधिषु कर्मसु क्या है? घर के काम। टीका में इसका फर्क समझाया है। 2 तरह के गृहस्थ बताए गए हैं, गृहस्थ और गृहमेधी। गृहस्थ वो जो परिवार में रहकर भी आध्यात्मिक लक्ष्य रखता है, और गृहमेधी वो जो सिर्फ इंद्रिय सुख, भौतिक चीजों में लगा रहता है। तो मनु कह रहे थे कि देवहूति आध्यात्मिक रास्ते पर चलने में मदद करेंगी, वो सिर्फ दुनियादारी वाली पत्नी नहीं होंगी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। मतलब जीवन साथी का चुनाव आपकी दिशा तय कर सकता है। बिल्कुल। फिर मनु ने कुछ तर्क भी दिए, जैसे कि जो भेंट खुद चलकर आए उसे मना नहीं करना चाहिए, और ये भी कि उन्हें पता है कि करदम विवाह करना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत नहीं लिया था, ये भी कहा। जी, तो ये सब सुनकर करदम ऋषि मान गए। उन्होंने हाँ कह दिया। मान गए। अच्छा। हाँ, श्लोक 15 में उन्होंने कहा कि वो विवाह के इच्छुक हैं, और देवहूति का वचन कहीं और नहीं दिया गया है, तो वैदिक विधि से विवाह हो सकता है। उन्होंने देवहूति की तारीफ भी की, उनकी सुंदरता की, उनके गुणों की। एक घटना का जिक्र भी किया। कौन सी घटना? वो गंधर्व विश्वावसु वाली, कि कैसे वो देवहूति को महल की छत पर गेंद खेलते देख इतने मोहित हो गए कि विमान से गिर पड़े। अरे। तो देवहूति बहुत प्रसिद्ध थीं। स्त्रियों का आभूषण कहा गया है उन्हें। मनु की पुत्री, उत्तानपाद की बहन, लक्ष्मी की कृपा के बिना ऐसी कन्या नहीं मिलती, और वो खुद वरण करने आई है। लेकिन फिर आई वो शर्त करदम मुनि की
श्लोक 19, क्या थी वो शर्त? हाँ, उन्होंने कहा, मैं इस सती कन्या को स्वीकार करूंगा जब तक वो मेरे वीर्य को धारण न कर लें, मतलब संतान होने तक। संतान होने तक। उसके बाद वो पारमहंस धर्म अपना लेंगे, यानी सन्यास, वो जीवन जो परमहंसों के लिए है, जिसका वर्णन भगवान विष्णु ने किया है। ये क्यों? विवाह करके तुरंत सन्यास कोई खास वजह? यही तो क्रक्स है। कर्दम मुनि का मकसद सामान्य गृहस्थ जीवन नहीं था, वो एक विशेष संतान चाहते थे। टीका समझाती है, परमात्मा के अंश जैसी संतान, जैसे बाद में कपिल मुनि हुए, जो ज्ञान फैला सके। अच्छा, मतलब उनका लक्ष्य सिर्फ परिवार बसाना नहीं था? नहीं, उनका लक्ष्य था भगवान की योजना में मदद करना। संतान उत्पत्ति भी एक यज्ञ की तरह थी। वो जिम्मेदारी पूरी करके वो अपने असली लक्ष्य यानी पूर्ण भक्ति और सन्यास की ओर जाना चाहते थे। ये तो बिल्ली कुत्तों की तरह संतान पैदा करने से बिल्कुल अलग सोच है, जैसा टीका में कहा गया है। बिल्कुल। और ये पारमहंस से धर्म क्या है? ये सन्यास की सबसे ऊंची अवस्था है। जैसे हंस दूध और पानी अलग कर देता है, हाँ, वैसे ही परमहंस भक्त दुनिया में रहकर भी उससे अलिप्त रहता है, सिर्फ भक्ति में लीन, ईर्ष्या द्वेष से परे। कर्दम मुनि का अंतिम लक्ष्य यही था। और उन्होंने ये भी साफ किया कि वो ये भगवान विष्णु को प्रमाण मानकर कर रहे हैं, न कि किसी और के कहने पर। जी, श्लोक 20 में उनका परम प्रमाण भगवान विष्णु थे। वाह, कितना स्पष्ट लक्ष्य था उनके जीवन का। तो देवहूति और मनु ने क्या कहा इस शर्त पर? कथा कहती है कि कर्दम मुनि ये कहकर मौन हो गए, ध्यान में चले गए। उनका शांत मुस्कुराता चेहरा देखकर देवहूति का मन और खिंच गया उनकी तरफ। अच्छा। हाँ, और मनु ने भी जब देखा कि बेटी राजी है, पत्नी राजी है, तो खुशी खुशी विवाह कर दिया। लगता है देवहूति भी उनके आध्यात्मिक लक्ष्य को समझती थीं और उसमें साथ देने को तैयार थीं। तो फिर विवाह हुआ, दहेज दिया गया, महारानी शत्रुपा ने उपहार दिए। हाँ, श्लोक 23 में वर्णन है, गहने, कपड़े, घर का सामान। ये उस समय सद्भावना का प्रतीक था, आज के दहेज जैसा नहीं। फिर विदाई हुई होगी। मनु तो बहुत भावुक हो गए थे ना? हाँ, बहुत। श्लोक 24-25 में जिम्मेदारी से तो मुक्त हुए, पर बेटी से बिछड़ने का दुख था। उन्होंने देवहूति को गले लगाया, आंसू बालों तक आ गए। हे मेरी माँ, हे मेरी पुत्री कहकर रोए। अम्ब कहा माँ अपनी बेटी को। हाँ, ये गहरा स्नेह दिखाता है। मनु संहिता के अनुसार विवाह के बाद बेटी पति की संपत्ति मानी जाती थी, तो शायद वो भावुकता में ऐसा कह रहे थे। फिर मनु अपनी राजधानी लौट गए, बर्हिष्मती। जी, और बर्हिष्मती का नाम भी दिलचस्प है। भगवान वराह के रोम गिरे थे वहां, जिनसे कुश और काश घास उगी। ऋषि उसी घास से यज्ञ करते थे। यज्ञ मतलब विष्णु की पूजा। हाँ, यज्ञ का अर्थ विष्णु बताया गया है, और यज्ञार्थ कर्म मतलब विष्णु की प्रसन्नता के लिए काम। जीवन का हर पहलू भगवान से जुड़ा था। और मनु वापस आकर भी, महल में रहकर भी धर्म से डिगे नहीं। रोज सुबह भगवान की कथा सुनते थे। हरे कथा। यही उनके जीवन का रहस्य है। श्लोक 34-35। वो इतने लंबे समय तक राजा रहे, अरबों साल भौतिक सुखों के बीच रहे, पर गिरे नहीं। क्यों? क्योंकि वो भक्त थे, भगवत परम। उनका जीवन कृष्ण भावनामृत में था। लगातार भगवान के बारे में सुनना, सोचना, बोलना, काम करना। उनका समय बेकार नहीं गया। अयात यामा। ये बात तो आज भी बहुत मायने रखती है। लोग सोचते हैं आध्यात्म मतलब सब छोड़ छाड़ देना। बिल्कुल। पर मनु का जीवन दिखाता है कि जिम्मेदारियां निभाते हुए भी भक्ति हो सकती है। बिल्कुल, एक संतुलित जीवन। इसीलिए कहा गया कि जो भगवान के शरण में है, हरि संश्रयम, उसे जीवन के कष्ट छू नहीं पाते। वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। भक्ति एक कवच की तरह है। और अंत में मनु ने सबके कल्याण के लिए सर्वभूत हिता धर्म की शिक्षा दी। जी, ऋषियों के पूछने पर। तो चलिए इस चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर देख लेते हैं। हमने वैदिक समाज में ज्ञान और शक्ति के संतुलन को समझा, प्रामाणिक स्रोत से सुनने का महत्व देखा, जैसे देवहूति ने किया, और सबसे अहम कर्दम मुनि की वो शर्त, विवाह एक आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए, फिर संन्यास, और सम्राट मनु का उदाहरण, राजसी जीवन और भक्ति का संतुलन। हाँ, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें निकली। और इन सब पर सोचने के बाद एक सवाल उठता है मन में। क्या सवाल? कि हमारे रोजमर्रा के काम, हमारे रिश्ते, हमारी जिम्मेदारियां जो हमें बहुत व्यक्तिगत या सामाजिक लगते हैं, क्या वो भी एक गहरी, एक सार्वभौमिक करुणा से जुड़ सकते हैं? क्या वो उस दिव्य स्रोत से जुड़ सकते हैं जैसा इन कहानियों में दिखता है? क्या हमारे छोटे छोटे काम भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा बन सकते हैं?
वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे व्यक्तिगत जीवन का जुड़ाव एक बड़े सत्य से हो सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कर्दम मुनि और देवहूति की इस कथा ने सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा।